फ्रेंड्स, अगर आप केक या बेकरी बिजनेस से आप बिलोंग करते हैं और उसके लिए आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड रन करना है, कैसे एड रन करना है, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का स्ट्रेटेजी क्या होगा, किन लोगों को आप एड दिखाएंगे, आपका एड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप कंपटीटर एनालिसिस कैसे करेंगे, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम एड में आप डिटेल टारगेटिंग कैसे करेंगे, यानी आपका केक या बेकरी शॉप के लिए आपके जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब केक किसको चाहिए, किसके बर्थडे अगले 7 दिन के बाद है, किसके बर्थडे नेक्स्ट मंथ में है, किसको एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए, आप पहुंचेंगे कैसे। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं केक और बेकरी बिजनेस के लिए फेसबुक एड स्ट्रेटेजी और डिटेल टारगेटिंग इन डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप बिजनेस ओनर हो, स्पेसिफिकली केक या बेकरी शॉप आप ऑन करते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटर हो, किसी केक या बेकरी शॉप के लिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक प्रॉफिटेबल एड आप रन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। शुरू में बता दूं फ्रेंड्स, हमारा फेसबुक एड मास्टरी पेड कोर्स का ये वीडियो हिस्सा है। यहाँ यूट्यूब पे मैं फ्री में दे रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली केक और बेकरी वाले सेगमेंट में बहुत सारे लोग एड में प्रॉफिटेबल एड रन नहीं कर पाते हैं, एड में लॉस करते हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था, उसके बेसिस पे मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा, जिन लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए उनको भी रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड तक देखें, क्योंकि आपके काम के है। चलिए शुरू करते हैं इन डिटेल्स में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे केक एंड बेकरी बिजनेस हम डिटेल में डिस्कस। तो फ्रेंड्स, केक एंड बेकरी बिजनेस के लिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा। आपको अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड रन करना है तो स्ट्रेटेजी डिफाइन करना जरूरी है, नंबर 1। उसके साथ साथ आपका एड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, राइट एड ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, किन लोगों को आप आर्ट्स दिखाना चाहते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आपका एड क्रिएटिव्स कैसे होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपका कंपटीटर्स के एड के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके कंपटीटर्स का रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे जो फेवरेट हॉट टॉपिक है वो है डिटेल टारगेटिंग, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि चाहिए किसको, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इतने पॉइंट्स जो है मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये डिटेल टारगेटिंग, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि किसके बर्थडे अगले 7 दिन में है, किसके बर्थडे अगले 15 तारीख को है, या फिर अगले महीने में किसके एनिवर्सरी आ रहे हैं। मतलब एक्यूरेटली केक किसको चाहिए, वहां तक आपका आर्ट कैसे पहुंचेगा, वो आप पता कैसे करोगे। ये डिटेल टारगेटिंग इसको बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिटेल टारगेटिंग सीट बनाया हुआ है। अगेन पेड कोर्स का हिस्सा है। यहाँ पे जो लोग हमारे पेड कोर्स के वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे ऐप्स के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, ये देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का मैंने वीडियो जो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये सीट मैंने आपके लिए ही बनाया हुआ है और ये सीट मैं आपको देने वाला हूँ। आपको छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को एंड तक देखें प्लीज, और वीडियो को प्रॉपरली समझे, और उसके बाद जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फिर मुझे व्हाट्सअप करें स्क्रीनशॉट। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में लिख रहा हूँ, 8339818888। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, फिर ये वाले सीट जो है आपको विद इन 24 आवर जो है आपको व्हाट्सअप में आ जाएंगे। प्लीज कॉल मत करना, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, है ना। अभी ये सीट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जब हम ऐड रन करेंगे हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हमारा ऐड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कि हम किस टाइप के हम ऐड रन करेंगे, है ना। सो ये समझने से पहले पहले हमको ये समझना होगा कि आप जो केक या बेकरी बिजनेस से आप हो, तो आप कौन से एरिया में कैटर कर रहे हो। आपका बिजनेस जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, आप कोई स्पेसिफिक रेडियस में आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर ऑल ओवर सिटी या ऑल ओवर स्टेट या ऑल ओवर कंट्री आप ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये इसके हिसाब से आपका जो स्ट्रेटेजी है डिफाइन होगा।
फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा एक छोटा सा केक शॉप है और हम जुहू में या विलेपाले में या अंधेरी में या लाजपत नगर में या आर्यपुरम में हम बैठे हैं। हमारे कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है या फिर हम ऑनलाइन में नहीं बेचते हैं। ऐसे केस में जब हम फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे हम एड रन करेंगे, हम लोकेशन जो है 2, 3, 5 किलोमीटर ही डिसाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर डिसाइड करेंगे। वहाँ पे 50 किलोमीटर पूरे सिटी पूरे कंट्री को एड नहीं दिखाने हैं। ऐसे करने से आपका एड वेस्टेज हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, समझ में आया? अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है। सिमिलरली अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आप ऑल ओवर सिटी यानी ऑल ओवर मुंबई में आप डिलीवर करते हैं, या फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र आप डिलीवर करते हैं, ऑल ओवर गुजरात आप डिलीवर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिलीवर करते हैं, तो ऐसे केस में लोकेशन जो है आप पूरे सिटी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इस टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंटायर इंडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दो चीज मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि लोकेशन आप कैसे सिलेक्ट करोगे आपके बिजनेस के हिसाब से, ऑफलाइन और ऑनलाइन के हिसाब से, है ना। सो यहाँ पे पहला चीज आपको क्लियर किया, इसमें गलती आप प्लीज मत करना। उसके बाद है कि हम ऐड दिखाएंगे किसको, कौन से एज ग्रुप को दिखाएंगे। स्पेसिफिकली केक एंड बेकरी बिजनेस पे ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी केक चाहिए किसको, कौन से लोग ज्यादा से ज्यादा केक ऑर्डर्स करते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको मालूम है केक चाहिए किसको, बर्थडे के लिए केक चाहिए, केक एनिवर्सरी के लिए चाहिए, घर में कोई स्पेशल ओकेजन है उसके लिए केक चाहिए, वेडिंग या रिसेप्शंस के लिए केक चाहिए। यानी ज्यादातर जो लाइव इवेंट है, ज्यादातर क्या बोला मैंने, लाइव इवेंट्स, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग्स, या फिर कोई स्पेशल से फादर्स डे है, मदर्स डे है, या फिर मान लीजिए कि फादर का रिटायरमेंट है, या फिर मान लीजिए कि कोई घर में कुछ सक्सेस हुआ है उसके वजह से है, तो बेसिकली लाइव इवेंट के लिए जो है केक मंगाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में इसमें ज्यादातर जो है यंग लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो एज ग्रुप जो है 18 to 40 जो है ये बेस्ट टारगेटिंग है। अगर आप थोड़ा सा और नैरो करना चाहते हैं तो 18 to 30 भी आप कर सकते हैं, मतलब आप अलग अलग ऐड आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक एज ग्रुप ले सकते हैं जो 18 to 30 मतलब 18 से 30 साल तक, दूसरा एज ग्रुप ले सकते हैं 18 से 40 साल तक, तीसरा आप 18 से 50 साल तक ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग एड सेट आप रन कर सकते हैं। 1830 और 1840 ये दोनों फेवरेट है। सो ये एज ग्रुप यहाँ पे जो आप 55, 60, 65 ऐसा मत सिलेक्ट करना, क्योंकि वो लोग ज्यादातर ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, घर में हम पापा को बोलेंगे आपके लिए आज क्या मंगाते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या होगा, अरे क्या जरूरत है, क्यों मंगा रहे हो, है ना। लेकिन इसमें जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो एज फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। समझ में आ गया? लोकेशन वाले पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, एज फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐड किसको दिखाओगे, दोनों को दिखाओगे, मेल को भी दिखाओगे, फीमेल को भी दिखाओगे, दोनों का ऐड दिखाओगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी वाले बात की है, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया कि हम एड स्ट्रेटेजी का हम डिस्कस किए, हमारा एड का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मतलब मैं अगर फेसबुक में एड रन करूंगा किस टाइप के हम एड रन करेंगे, है ना। एड ऑब्जेक्टिव्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फेसबुक पेज पे, यहाँ पे हम फेसबुक पेज पे आ जाते हैं। आप सबको मालूम है बिजनेस मैनेजर या एड्स मैनेजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे एड्स मैनेजर पे मैं हूँ। एड मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एड्स क्रिएट करना होता है ना। सो क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब यहाँ पे आपको कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। पहला चीज आपको डिसाइड करना है, क्या आपका बिजनेस ऑनलाइन है, क्या आप आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज के थ्रू में लोग केक बुक करते हैं और फिर आप डिलीवर करते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, काइंड ऑफ ई कॉमर्स है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे ये सेल्स वाले जो है, यहाँ पे जो है सेल्स वाले जो है ये आप सिलेक्ट करोगे, है ना। समझ में आया? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केक शॉप का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनका बिजनेस जो ऑनलाइन है। यहाँ पे आप आके आपके हिसाब से जो है केक यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन से कलर्स, कौन से वैरायटीज, कितने वेट, सारे आप देख सकते हैं, और आपको जो मर्जी यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपका भी ऐसा है, यानी आप ऑनलाइन ऑर्डर लेते हो
यानी ई कॉमर्स वाले सिस्टम है, तो ऐसे केस में आप फेसबुक में सेल्स वाले ऐड आप रन करें, है ना, जहां पे लोग आपके साइट्स पे आके आपका एड्स देख के जो है आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी मान लीजिए कि आपके केस में कुछ ऐसा है कि आप ऑनलाइन तो बेचते हो, लेकिन आप फोन में बात करके भी ऑर्डर लेते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, या फिर मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे चैट करके वो ऑर्डर लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप फोन में बात करके आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लीड वाले जनरेशन वाले कैंपेन भी आप रन कर सकते हैं, जहां पे आप कॉल्स वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं। मतलब आपको कॉल वाले ऑब्जेक्टिव्स आपको लेना है। जैसे देखिए मैं लीड्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एकदम नीचे देखिए कॉल का भी ऑप्शन है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स जो है आप ले सकते हो। तीसरा यहाँ पे देखिए ट्रैफिक वाले जो है एड ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये भी आप ले सकते हो। अगर आप फोन पे ऑर्डर लेते हो, जो छोटे बेकरी है या फिर लोकली जो ऑपरेट करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग कॉल्स में ही ऑर्डर लेते हैं, फोन्स पे ही ऑर्डर लेते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें जैसे मैं माउस ओवर किया, नीचे कॉल्स लिखा है, लोगों का कॉल आएगा, आपसे बात करेंगे, रेट पूछताछ करेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे वो आपको कनेक्ट करेंगे, मैसेंजर पे कनेक्ट करेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, अगर आपके लोकल स्टोर है, तो ऐसे केस में ट्रैफिक वाले कैंपेन आपके लिए बेस्ट है वो, या फिर आप थोड़ा सा लीड वाले कैंपेन को भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका लोकल और ऑनलाइन है, तो ऐसे केस में आप ट्रैफिक और सेल्स, ये दोनों कैंपेन जो है आप यूज कर सकते हैं। यहां आपको समझ में आ गया, क्या समझ आया कि हमारे बेकरी स्टोर के लिए हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो है क्या होगा, ये क्लियर हो गया है ना। अब हम समझते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है? हमारा बेकरी स्टोर है, हम केक इस टाइप के आइटम में डील करते हैं, किसको चाहिए, किसको दिखाएंगे? तो यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द केक जो है वो बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, या फिर लाइव इवेंट्स के लिए बिकते हैं, है ना। सो इसका मैं राइट एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा अभी आपको। और फेसबुक में इसको टारगेटिंग का एक बेहतरीन ऑप्शन है, इवन गूगल से भी बेहतरीन है यहाँ पे फेसबुक में, ठीक है। ऐसा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप आपके राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। यानी नेक्स्ट 7 दिन में किसका बर्थडे है, अगले अप्रैल में किसके बर्थडे है, मार्च में किसका बर्थडे है, फरवरी में किसका बर्थडे है, वहां तक आपका ऐड पहुंच सकता है। आगे एनिवर्सरी किसका आ रहा है, घर में किसके शादी है, वहां तक भी आपका ऐड पहुंच सकता है। चलिए, इसके साथ में 2-3 कंपटीटर एनालिसिस और टारगेट ऑडियंस जो एनालिसिस वो आपको करके बताता हूं, है ना। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2-3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये वाले साइट्स पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इनके जो वेबसाइट में जो कैटेगरी है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बर्थडे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और बर्थडे के रिलेटेड कितने इनके सब कैटेगरी देखिए, ऑल बर्थडे यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्थडे केक्स लिखा हुआ है। मतलब केक बिजनेस में बर्थडे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा जिन लोगों के बर्थडे है, जिन लोगों के अपकमिंग बर्थडे है, जिन लोगों के फैमिली में बर्थडे है, जिन लोगों के फ्रेंड्स के बर्थडे है, उन लोगों का आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बर्थडे यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एनिवर्सरी लिखा हुआ है। तो आपको एनिवर्सरी के लिए आपको जिन लोगों का एनिवर्सरी है उनको टारगेट करना होगा, हस्बैंड को टारगेट करना होगा, वाइफ को टारगेट करना होगा, पेरेंट्स को टारगेट करना होगा, जीजू को टारगेट करना होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को टारगेट करना होगा। इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एनिवर्सरी केक लिखा हुआ है, और बाय रिलेशन यहाँ पे वाइफ हस्बैंड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर केक और बेकरी बिजनेस से हो, तो बर्थडे और एनिवर्सरी जो है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओकेजन। ओकेजन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्षाबंधन है, नवरात्रि है। यहाँ पे देखिए ओकेजन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर्स डे है, मदर्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है, चिल्ड्रंस डे है, बॉस डे है, होली है, मकर संक्रांत है। तो ओकेजन के बेसिस पे भी लोग केक लेते हैं। सो आपको मोस्टली ये 3 चीज को ही टारगेट करना होगा, बर्थडे, एनिवर्सरी और ओकेजन। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया ये वाले साइट्स पे, ठीक है। अब दूसरे साइट्स पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरे साइट्स पे चलते हैं, या यहाँ पे देखिए बुकिंगो करके है ये, और यहाँ पे आप देखिए इनके भी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली देखिए बर्थडे, इन्होंने बर्थडे को हाईलाइट किया है, ऑल बर्थडे केक्स, फर्स्ट बर्थडे केक्स, है ना। तो मोस्टली बर्थडे को हाईलाइट किया हुआ है।
एनिवर्सरी को इन्होंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं ऑल एनिवर्सरी केक, फर्स्ट एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, 5th एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी। तो बर्थडे और एनिवर्सरी को इन्होंने हाईलाइट किया है। उसके साथ साथ ओकेजन को भी इन्होंने हाईलाइट किया है। अगेन मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंट डे, ये ओकेजन को हाईलाइट किया है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब आपको इन्हीं को ही टारगेट करना है। उसके बाद ये रिलेशनशिप बाकी सब जो है वो ठीक है। आपका 90% बिजनेस जो है ये एनिवर्सरी, बर्थडे और ओकेजन से ही आएगा। ये हमने क्या किया, दूसरा कंपटीटर्स का एग्जाम्पल लिया। अगेन ऑनलाइन है और इनके ऑफलाइन भी है। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, यहाँ पे एफएनपी, आप सभी लोगों को एफएनपी मालूम है, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है हमारे इंडिया का। यहाँ पे देखिए इसका कैटेगरी में पहले ही एनिवर्सरी है, उसके बाद बर्थडे है ना। और यहाँ पे केक सेगमेंट में भी देखिए, केक्स में भी इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, बर्थडे केक्स। मतलब यहाँ पे इससे आप जो है थोड़ा सा इंस्पिरेशन से आप ले सकते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस जरूरी है। मैंने आपको ये कंपटीटर्स दिखाया यहाँ पे लाइव, और उसके साथ साथ इनके पेज कैसे है, इनके वेबसाइट कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पता चला आपने वेबसाइट बनाया है, वो वेबसाइट एकदम थकेला है, उस वेबसाइट पे मज़ा नहीं आ रहा है, उसका कलर कम्बिनेशन, उसका लुक, उसका लोडिंग, ये सारे थोड़ा सा ध्यान देना है। और ध्यान देने के लिए जो बड़े कंपटीटर्स है, थोड़ा सा उसका साइट्स पे झांकिए, आपको स्ट्रेटेजी जो है समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ आया, मैं यहाँ पे कंपटीटर्स के बारे में थोड़ा सा हमने बात की है, और हम टारगेट किसको करेंगे, टारगेट किसको करेंगे वो भी हमने थोड़ा सा बात की है। अब हम चलते हैं कि हम टारगेट किसको करेंगे, इसका डिटेल्स में बात करते हैं, और हमारा एड्स का क्रिएटिव्स कैसे होगा उसको हम डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। और कॉम्पिटिटर एड्स जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम समझ लेते हैं कि हम टारगेट किसको करेंगे। फेसबुक में जब हम एड रन करेंगे, टारगेट किसको करेंगे, क्योंकि एड ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ में हमें आ गया, और टारगेट ऑडियंस में हमको किसको टारगेट करना है वो समझ आया, कि जिनके बर्थडे है उनको टारगेट करना है, जिनके एनिवर्सरी है उनको टारगेट करना है। सो अभी आपके लिए जो सीट बनाया है, ये जो सीट बनाया है आपके लिए, इसको सीधा सीधा आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, सीधा सीधा कॉपी, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। मतलब फेसबुक में जब आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे ये सारे चीजें आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमने पहला हमने डिटेल टारगेटिंग बनाया है इंटरेस्ट बेस पे। यहाँ पे देखिए बर्थडे है, अगर मैं सिर्फ बर्थडे को मैं टारगेट करूंगा, तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, ये सारे के सारे आप कॉपी कर लीजिए। कैसा है यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। बर्थडे केक हमने लिखे हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, मतलब कोई भी मैन जिसके फ्रेंड्स के बर्थडे 0 to 7 days है, आप समझिए कि आपका कोई फ्रेंड्स है, उसका बर्थडे है ना नेक्स्ट 7 दिन में आ रहा है, और आप उसको कुछ केक देना चाहते हैं, उसको आप मतलब आपको किसी केक कंपनी का आर्ट दिखे, है ना। सिमिलरली कोई वुमन, उसका कोई फ्रेंड्स के बर्थडे है आने वाले 7 दिन में, तो उसको आपका आर्ट दिखेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ पीपल, मतलब विद इन बर्थडे, 7 दिन के अंदर बर्थडे है, 7 से 30 दिन के अंदर बर्थडे है, 7 से 30 दिन के अंदर बर्थडे है। यहाँ पे देखिए कि बर्थडे जो है, यहाँ पे 1 महीने में बर्थडे है, बर्थडे दिसंबर में है, बर्थडे जनवरी में है, बर्थडे मार्च में है। इस तरीके से आप डीप टारगेट आप कर सकते हैं। अपकमिंग बर्थडे है ना, स्वीट 16 बर्थडे है, इस टाइप का आप बर्थडे के बेसिस पे सेपरेट आर्ट कैंपेन आप रन कर सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ बर्थडे के बेसिस पे, जिसमें आप केक का जो फोटो देंगे उसमें बर्थडे केक का ही फोटो देंगे, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे या 10th बर्थडे, और वहां पे बर्थडे के रिलेटेड आप कलर्स देंगे। आपका क्रिएटिव्स जो है वो बर्थडे के रिलेटेड ही होगा, आपका ऐड का जो कंटेंट है वो भी बर्थडे के रिलेटेड ही होंगे, है ना। अब चलते हैं डिटेल टारगेटिंग का थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं। फेसबुक में आपको जाना है डिटेल टारगेटिंग करने के लिए, यहाँ पे कोई भी आप ऐड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल ट्रैफिक ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन लेते हैं, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे तीन तीन लेयर से एड्स का, यहाँ पे कैंपेन वाले लेयर, एड्स एड वाले लेयर्स, और यहाँ पे ट्रैफिक वाले लेयर। सो हमको जो डिटेल टारगेटिंग करना होगा यहाँ पे एड सेट में करना होगा, तो मैं आपको एड सेट में करके दिखाता हूँ। कैंपेन वाले पार्ट आप जानते हैं, ऐसे में एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे एड सेट पे हमें डिटेल टारगेटिंग करना है। तो एड सेट पे डिटेल टारगेटिंग के लिए हमें ये एड सेट पे क्लिक किया है। यहाँ पे कन्वर्जन पे जो है, अगर आप आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो
जिसमें जैसे आपका वेबसाइट है मैंने दिखाया, तो वेबसाइट क्लिक करें, या फिर आपको लोग इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें या लोग आपको कॉल करें, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आप कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आपको आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप आपका लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एज ग्रुप वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जो डिटेल टारगेटिंग करके दिखाऊंगा वो यहाँ पे हमें करना होगा। देखिए ऑडियंस सजेशन और ऑप्शनल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ऑडियंस सजेशन और ऑप्शनल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप एज ग्रुप सिलेक्ट कर पाएंगे, जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बर्थडे, यानी आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना है कि किसके बर्थडे है, वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। सो यहाँ पे मैंने आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि ये बर्थडे केक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बर्थडे केक ले लेते हैं। ये सीड कीवर्ड इसको बोलते हैं। बर्थडे केक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। करने के बाद देखिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे ही मैंने सीड कीवर्ड को मैंने यहाँ पे, देखिए सीड कीवर्ड जो है बर्थडे केक मैंने ले लिया। अब सीड कीवर्ड जैसे मैंने बर्थडे केक से ले लिया, यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे दिया है, ऐसे एक एक को आप कॉपी करके, सॉरी, यहाँ पे ऐसे ये एक एक को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो कोई गलती नहीं होगा। या फिर आपने सीड कीवर्ड्स डाल दिया, उसके बाद आप सजेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ही फेसबुक जो है आपको सारे सजेशंस दे देंगे। यहाँ पे देखिए बर्थडे इवेंट्स मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर से देखिए अपकमिंग बर्थडे मैंने सिलेक्ट किया, बर्थडे के रिलेटेड सारे चीजें आ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए बर्थडे के रिलेटेड चीजें, तीनों चीजें आ गया है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आप एक एक चीज आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर वहां पे सजेशंस पे क्लिक करिए। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए इसको मैं सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे देखिए नीचे नीचे कितने सारे चीजें आ गए, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देखिए कि किसका बर्थडे अप्रैल में है, किसका बर्थडे अगस्त में है, किसका अभी 7 दिन में बर्थडे है, किसका 30 डेज पे बर्थडे है, किसका विद इन ए मंथ बर्थडे है। ये सारे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बर्थडे के बेसिस पे इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। समझ में आ गया? बर्थडे के बेसिस पे डिटेल टारगेटिंग करना है, और बर्थडे के बेसिस पे आप सेपरेट ऐड रन करना। ये गलती मत करना, आप बर्थडे का ऐड और आप एनिवर्सरी का ऐड या बाकी चीज का ऐड सबको आप जो है साथ में कर रहे हो, तो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, है ना। एक इसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे इंटरेस्ट के बेसिस पे बर्थडे का मैंने सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। ये बर्थडे समझ में आ गया। अभी वेडिंग के बेसिस पे भी आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, यानी आप वेडिंग केक्स बनाते हो, लोग वेडिंग में भी केक लेते हैं, या फिर रिसेप्शन में भी केक लेते हैं। तो वेडिंग इवेंट के बेसिस पे भी आप जो है डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका केक होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग वाले केक या रिसेप्शन वाले केक जो है बहुत ही ग्रांड होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसके डिजाइन्स वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल बर्थडे के हिसाब से। तो वेडिंग के हिसाब से डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हो। अगेन सिंपल, एकदम सिंपल क्या है, तो यहाँ से ही इसको आप सीधा कॉपी कर लीजिए। ये आपका सीड कीवर्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल वेडिंग केक में लेता हूँ, ठीक है। वेडिंग केक लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं वेडिंग केक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वेडिंग केक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही वेडिंग केक मैंने सीड कीवर्ड्स पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए वेडिंग केक्स आ गया। इसको मैं ले सकता हूँ, वेडिंग केक टॉपर से ले सकता हूँ, ये अमेजिंग वेडिंग केक से ले सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ें ले सकता हूँ अगर आप वेडिंग केक्स का आप ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर आपका वेडिंग केक का स्पेशलिटी है, तो इसके लिए भी आप सेपरेट ऐड आप रन कर सकते हैं। समझ में आ गया? सिमिलरली इंटरेस्ट 3 मैंने सेपरेटली बनाया है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी जो है, लोग फर्स्ट एनिवर्सरी मनाते हैं, 5th ऑफ एनिवर्सरी, 25th ऑफ एनिवर्सरी, या 50th ऑफ एनिवर्सरी। तो आप एनिवर्सरी के रिलेटेड भी आप सेपरेट आप ऐड रन कर सकते हैं। यानी जिसका एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, जिसका एनिवर्सरी 31 to 60 डेज में है, जिसका एनिवर्सरी आने वाले 3 महीने में आने वाला है, तो एनिवर्सरी के रिलेटेड भी आप टारगेट कर सकते हो। अगेन क्या तरीका है, सीड कीवर्ड्स उठा लो एनिवर्सरी। तो यहाँ पे हमने एनिवर्सरी उठा लिया, सीड कीवर्ड्स यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, देखिए ये सारे चीजें आ गए, इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वेडिंग इन एनिवर्सरी, मतलब ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप एनिवर्सरी के रिलेटेड केक में आपका एक्सपर्टीज है, तो आप एनिवर्सरी के लिए सेपरेट आप ऐड रन करो। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइव इवेंट्स। तो लाइव इवेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखे
से एग्जाम्पल फादर्स डे, मदर्स डे, डैड्स डे या फिर बॉस डे। सो ये लाइव इवेंट्स के बेसिस पे भी आप सेपरेट जो है आप ऐड रन कर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रोडक्ट के बेस पे भी आप सेपरेट ऐड रन कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, कपकेक्स, बेकरी या एंटिक बेकरी, डेजर्ट, चॉकलेट एंड ब्राउनी, केक डेकोरेशंस या केक डेकोरिंग। तो इसके बेसिस पे भी आप सेपरेट आप ऐड रन कर सकते हैं। सिमिलरली आप गिफ्ट्स एंड अदर्स चीज के बेसिस पे भी आप सेपरेट आप ऐड रन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 6 डिफरेंट जो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आप 6 डिफरेंट आप एड्स बना सकते हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि ये सारे कैटेगरी में आप डील करते हैं, तो ये सारे कैटेगरी का 6 डिफरेंट आप ऐड रन करिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी है कि आप कप केक का आपका स्पेशलिटी है या फिर चॉकलेट ब्राउनी का स्पेशलिटी है, तो उसके हिसाब से डिटेल टारगेटिंग लीजिए। वेडिंग का स्पेशलिटी है तो वेडिंग के हिसाब से डिटेल टारगेटिंग करें। बर्थडे का स्पेशलिटी है तो बर्थडे के हिसाब से डिटेल टारगेटिंग करें। सो आई होप यहाँ पे आप समझ में आपको आ गया होगा। जो स्ट्रेटेजी में हमने डिटेल टारगेटिंग का बात किया, मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कंपिटिटर्स का जो ऐड है उसको भी मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे ऐड क्रिएटिव्स को बाकी है, टारगेट ऑडियंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखेंगे ऐड क्रिएटिव्स। ये ऐड क्रिएटिव्स जो है ये आपको कैसे समझ आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिसर्च करने होंगे। रिसर्च करने का दो बेस्ट तरीका है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप ऐड रन कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना है। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाने के लिए गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको यहाँ पे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यहाँ पे आपको सर टाइप कर लेना है। देखिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आपको टाइप कर लेना है, फिर ये टॉप वाले लिंक पे क्लिक करना है। टॉप वाले लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे आपको ऑल ऐड सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप कोई ब्रांड नेम जानते हैं, ब्रांड नेम टाइप करें, या फिर कोई आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स जानते हैं टाइप करें, तो आपको उनका ऐड दिखेगा, वहां से आप इंस्पायरेशन आपको मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक आर्ट लाइब्रेरी पे हूँ। यहाँ पे बकिंगो करके एक कंपनी है जो केक बेचते हैं। तो इनका फेसबुक में करीब 12 जो है वो ऐड चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बकिंगो जो है इनका 12 एड्स चालू है। अभी यहाँ पे 12 एड्स में से यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए एक एड्स यहाँ पे चालू है। ये लोग यहाँ पे केक का एड्स चालू किए हैं। यहाँ पे कौन से केक है ये एनिवर्सरी के केक है। ये एनिवर्सरी के केक है। अब आप समझ सकते हैं एनिवर्सरी के केक है। इसके लिए इन्होंने जो फोटोग्राफ्स दिया है, पहला केक देखिए चॉकलेट केक, लेकिन इसमें हार्ट का सिंबल से है ना। दूसरे केक देखिए जिसमें जो है यहाँ पे भी कपल्स के फोटो दिया हुआ है। तीसरे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लव के रिलेटेड फोटो है ना। और यहाँ पे ये केक जो है आप देख सकते हैं, ये केक के डिजाइन्स में लव इस टाइप की चीजें है। मतलब ये स्पेसिफिकली एनिवर्सरी के रिलेटेड जो है ये केक है इनके फोटोग्राफ से। तो आपको समझ में आ गया आपको कौन से फोटो लेना है, किस टाइप के फोटो लेना है, आप किसको टारगेट करना है, उसके हिसाब से आप फोटो ले सकते हैं। और ये एनिवर्सरी केक है, उसके लिए एनिवर्सरी के रिलेटेड भी इनके जो आर्ट कॉपी है या फिर आर्ट में जो लिखे हैं वो एनिवर्सरी के रिलेटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स के बारे में आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आर्ट कॉपी में क्या लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ये देखिए ये दूसरे यहाँ पे ये लोग केक बेच रहे हैं। अगेन ये भी एनिवर्सरी केक है। यहाँ पे अब भी आप देख सकते हैं इनके केक के पिक्चर्स कैसे लिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और सीटीए क्या है वो भी देख सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली ये लोग के ई कॉमर्स स्टोर है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इनके ई कॉमर्स साइट पे जो है लैंड हुआ। और यहाँ से मैं चाहूंगा तो यहाँ अभी हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपको आपका कंपिटिटर्स एग मैंने दिखाया। सिमिलरली एक दूसरा एग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफएनपी में आपको दिखा रहा हूँ। एफएनपी बहुत बड़ा नाम है, तो इनका आप देख सकते हैं एफएनपी का करीब 31 जो है ऐड चालू है। उसमें से इनका कोई केक का ऐड हम देख लेते हैं। ये देखिए इनका एक केक का ऐड चालू है। यहाँ पे देखिए ये बर्थडे के रिलेटेड केक यहाँ पे ये बेच रहे हैं या फिर उनका ऐड यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो मैसेज इन्होंने लिखा हुआ है वो भी बर्थडे के रिलेटेड मैसेज है। और यहाँ पे ये केक के फोटो देखिए, ये बर्थडे के रिलेटेड सी केक है। और यहाँ पे इन्होंने जो उनके जो लैंडिंग पेज है या फिर वेबसाइट का जो है
वहाँ का डिटेल्स डाला हुआ है ताकि हम यहाँ पे इनके लैंडिंग पेज पे जाके हम खरीद सकते हैं। यहाँ पे शॉप नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए शॉप नाउ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे आ गया, देखिए वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आ गया। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा तो ये प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ, या फिर यहाँ पे देखिए बाकी क्या देखना है वो सारे देख के मैं मेरे हिसाब से खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको आपके कंपिटिटर्स का एनालिसिस करना है। यहाँ से कंपिटिटर के एनालिसिस से आपको क्रिएटिव्स का आपको आइडिया आ जाएगा, कॉल टू एक्शन क्या देना है उसका आइडिया आ जाएगा, आपको एड्स में लिखना क्या है उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम यहाँ पे थे, आपने डिटेल्स टारगेटिंग कर लिया। डिटेल टारगेटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ों पे यहाँ पे जो जो आपका जो ऐड वाले जो है, यहाँ पे आपको आपके फोटोग्राफ्स आपको डालने हैं, आपको आपको वीडियोस डालने हैं, आपका प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, आपका हेडलाइंस डालना है, आपका कॉल टू एक्शन डालना है। इस तरीके से आपको आपका फेसबुक में, इंस्टा और या इंस्टा में आपका केक एंड बेकरी बिजनेस के लिए आपको ऐड रन करना है। सो ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, और मैं इसको हर एक चीज़ को करके नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आपको इसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वो बहुत रिपीट रिपीट हो जाता है, इसके लिए मैंने ये नहीं दिखाया। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में कमेंट किया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आपका केक एंड बेकरी बिजनेस है उसको हम समझेंगे। सो आई होप आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे, एड ऑब्जेक्टिव्स क्या लेना है समझ गए होंगे, टारगेट ऑडियंस कैसे रखना है वो समझ गए होंगे, एड क्रिएटिव्स के बारे में आपको एक आइडिया आ गया, कंप्यूटर एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, डिटेल टारगेटिंग के बारे में भी बता दिया। और सबसे जो मेरे तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं सो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, ये वाले मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और ये वाले सीट जो है आपको विद इन 24 आवर आपको आ जाएगा। और मेरे अगर फेसबुक एड मास्टरी कोर्स का आप हिस्सा है तो ये आपको हमारे ऐप्स के अंदर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक कमेंट्स जरूर करना, और ये वीडियो लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं जो लोग स्पेसिफिकली इस बिजनेस में हैं और उनका एड से बहुत सारे सेल्स करना चाहते हैं, सक्सेसफुल फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करना चाहते हैं, उनको हेल्प हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।